नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आप आज जब सुबह उठे हैं आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर जो पहले आप जिसमें सोए थे वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, फ्लिप हो चुका है ओवरनाइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। व्हाइट हाउस ने अभी अभी एक डेवास्टेटिंग न्यूज़ उन्होंने ड्रॉप कर दी कि वो टेक ओवर करने वाले हैं ईरान को इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और द नेक्स्ट फ्यू डेज। ईरान को कंप्लीटली कॉर्नर कर दिया गया। बीजिंग पैनिक में है क्योंकि बीजिंग के साथ भी कुछ हरकतें डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को कर ली और अल्टीमेट एक धोखा दिया गया है चाइना को मॉस्को की तरफ से बिहाइंड क्लोज डोर्स। टुडे आई एम गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो एंड व्हाट यू आर गोइंग टू हियर इज द शॉकिंग ट्रूथ जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको टच भी नहीं कर रहा। आई डोंट नॉट नो वाई। वो एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि इजराइल की बुरी हालत है, अमेरिका भाग रहा है, उनके पास कोई और न्यूज़ नहीं है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक एंड ही इज डूइंग इट एट लाइटनिंग स्पीड। 32 नेटो के जो कंट्रीज हैं जो पहले बोल रहे थे कि हम अमेरिका के साथ नहीं देंगे, ऑफिशियली अब वो नेटो लड़ाई करने वाला है ईरान में अंदर जाकर। दे आर मार्चिंग अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सिंपल सा एक बात बोली, यह पिछले 70-75 साल से हम आपकी सपोर्ट करते रहे, हमारे लोग आपकी कंट्री में बैठे थे, पेमेंट अमेरिका कर रहा था, इक्विपमेंट सारा अमेरिकन है, और आज जब हमें ईरान को कंप्लीटली खत्म करने के लिए तुम्हारी जरूरत है एंड यू आर नॉट डूइंग इट। आपको साहब नहीं आना कोई बात नहीं, मैं भी नेटो को छोड़ रहा हूं। नेटो वाले एक दिन में वो दे हैव फोल्डेड अप एंड दे आर अलॉन्ग विद व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस ने भी एक अल्टीमेट वार्निंग दे दिया ईरान को, या तो युद्ध बंद कर दो या तुम्हारी टोटल डिस्ट्रक्शन अब आने वाली है। और यूएस मिलिट्री कोई गेम्स सिंपल नहीं प्ले कर रही। उन्होंने डिप्लॉय कर दिया अपना लेजेंडरी 160th जो स्पेशल ऑपरेशंस का एविएशन रेजिमेंट है जिसको नाइट स्टॉकर बोला जाता है। ये एग्जैक्टली वही रेजिम है, एलीट स्क्वाड है जिन्होंने वेनेजुएला के मादुरो को उठा के ले गए थे और कंट्री को पता भी नहीं लगा उनका प्रेसिडेंट अगवा होकर चला गया। वो आज अमेरिका की जेल में सड़ रहा है। अगला टारगेट क्या है? वो है, पहली बात तो ये है कि जो इनके मिसाइल के जो जहां से ये लॉन्च करते हैं उन सब जगह को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब जो लॉन्चेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं ईरान की तरफ से, क्योंकि लॉन्च करने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक ड्रोन आता है, वो स्कैन करता है और कहीं से मिसाइल आती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरा, अब अमेरिका ने बोल दिया एक कि हम जो तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे टेक ओवर करेंगे, उसके बाद उनके पार्लियामेंट को टेक ओवर करना है। जब आपके कंट्री का एयरपोर्ट या पार्लियामेंट टेक ओवर हो जाता है इसका मतलब है आपने कंट्री को टेक ओवर कर लिया। दे आर नाउ, अमेरिका इज प्रिपेयरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक, ताकि जो रिजीम का जो रूट्स हैं उसे उखाड़ कर फेंकना है। इसलिए टोटल डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी करनी शुरू कर दी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर। अब यूएसए और जो नेटो की कंट्रीज हैं वो सिस्टमैटिकली वेपोराइज कर रही हैं ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को। साथ में इजराइल ने एक काम और किया, साउथ लेबनान जो एक एक गढ़ है ईरान के प्रॉक्सीज का, हिजबुल्ला का, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कल रात को वहां पर भी इजराइल ने पूरा अपना पावर दिखाई और एक मैसिव बफर जोन को क्रिएट कर दिया है। वो भी अब एक ग्रेटर इजराइल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। लेबनान का ये जिहादियों का एरिया क्लियर किया जा रहा है, कॉकरोच मुक्त किया जा रहा है और उसके बाद उसे इजराइल का पार्ट बना दिया जाएगा। एक वैसे बोले जा रहा है कि अब ये बफर जोन बनाया जा रहा है, हो सकता है गाजा के जानवरों को वहां भेज दिया जाए। तुम्हें तो कंट्री चाहिए, ले लो, लेबनान दे देते हैं। कल को हो सकता है कि ये किसी और सूडान में या किसी और कंट्री में बोलेंगे तुम्हें तो कंट्री चाहिए ना, दे देते हैं आपको, वहाँ जाके ले लो। तुम्हारे पास 56 कंट्रीज है, उसमें से एक पार्ट काट कर आपको दे देते हैं। वाई इज इट कि आपको दूसरे कंट्रीज में से ही पार्ट काट कर चाहिए? कोई बात नहीं, अब ये गेम चेंज की जाएगी। तभी बोल रहा हूं ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया जा रहा है। अब ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रंप की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, एब्सोल्यूट टोटल प्रेशर ऑन ईरान। वो स्क्वीज कर रहे हैं ईरान की जो वॉर मशीनरी है उसे एक एक कर चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। उनकी लाइफ में कि जो ईरान की लाइफ है, लाइफ को ही बाहर निकाला जा रहा है। ही इज यूजिंग दैट एग्जैक्ट सेम लीवरेज जो उसने पहले वेनेजुएला के ऊपर की थी, अब वो ईरान के ऊपर कर रहा है। और साथ में एक काम और कर दिया, ईरान की बैकिंग 2 कंट्री से थी, एक थी रशिया से और दूसरी थी चाइना से। रशिया भाग गया,
चाइना को चोक कर दिया गया है। अब ट्रंप कार्ड देखिए कैसे ट्रंप प्ले करता है गेम को। चाइना के खिलाफ एक ट्रंप कार्ड को बाहर निकाल दिया। आपको मालूम है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली थी 31 मार्च को चाइना में। ट्रंप ने मना कर दिया। उसने बोल दिया कि मैं ये मीटिंग नहीं करूंगा। इंटेंशनली उसने डीरेल कर दिया इस मीटिंग को। शी जिनपिंग पूरा नहा धो के नए सूट दिलवाकर वो वेट कर रहे थे ट्रंप की कि भाई आएंगे ट्रंप तो ये नेगोशिएट करेंगे तो मेरी एक ट्रेड डील वो साइन हो जाएगी। अब ट्रंप ने क्या बोल दिया, डिलीवर किया रूथलेस अल्टीमेटम कि पहली बात ये, आइदर यू कम एंड हेल्प मी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी जो फ्री पास है वहां पे शिप्स का, उसको करने के लिए मेरी हेल्प करो। नेटो ऑलरेडी मेरी हेल्प कर रहा है, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना जो ट्रेड डील्स तुम्हारे साथ मैंने करनी थी इट इज कंप्लीटली डेड। सोच के देखिए जीनियस पार्ट क्या है। ईरान की हेल्प चाइना करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ग्लोबल एनर्जी का लाइफलाइन है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और चाइना की सपोर्ट अमेरिका नहीं करता तो इफेक्टिवली क्या होगा कि जो चाइना को डेस्परेटली तेल चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए अब चाइना को अपने आप को बचाने के लिए उसे ट्रंप की हेल्प करनी पड़ेगी, ईरान को क्रश करना पड़ेगा, वरना ना तेल मिलेगा ना ही ट्रेड की डील वो साइन होगी अमेरिका के साथ। तभी उसने चाइना को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और आप देखिए फ्लॉलेसली कैसे काम कर रहा है। साथ में यह भी बोल दिया, जैसे ही चाइना टेबल पे आया है, पहले तो मीटिंग कैंसिल कर दी। जब चाइना ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, तो ऑफिशियली डेट्स को लॉक कर दिया। मार्च में मीटिंग नहीं होगी, अप्रैल में नहीं होगी, अब ये जाकर होगी मई के महीने में। यानी कि 1.5 महीना और चाइना को सर्वाइवल के लिए अब कुछ ना कोई काम करने पड़ेंगे। मई 14 और 15 को हो सकता है ये मीटिंग हो जाए, अगर चाइना ईरान को खत्म करने के लिए अमेरिका की हेल्प करेगा। पहली बात ये, इसलिए ये जो मैसिव 2 डे का शोडाउन है वो बीजिंग में होने वाला है, जहां पर ट्रंप जाएंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे, जहां पर हर सिंगल एडवांटेज वो ट्रंप के हाथ में है। ऑलरेडी उसने जो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पहले वेनेजुएला में खत्म किया। वेनेजुएला में खत्म होने से पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने ही खत्म कर दिया था। फिर एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का डिस्ट्रॉय किया वेनेजुएला में, फिर ईरान में। उसने प्रूव किया दुनिया को कि चाइना की जो मिलिट्री है वो पेपर टाइगर है, उससे भी घटिया है, दे आर यूजलेस। ये सारे काम करने के बाद अब वो मीटिंग करने जा रहा है, जब ईरान जो सपोर्ट थी चाइना की उसको खत्म कर दिया, वेनेजुएला जो सपोर्ट थी चाइना की उसको खत्म कर दिया, क्यूबा सपोर्ट थी उसको खत्म कर दिया। उसके बाद जब सारे पत्ते अपने हाथ में हैं, वो चाइना में जाएगा मीटिंग करने के लिए। अब चाइनीज का हाल देखिए होगा क्या। अब आते हैं ईरान के ऊपर। चाइना का बहुत बड़ी लाइफलाइन थी। ये ट्रंप ने क्या किया, ही इज पुटिंग सो मच ऑफ प्रेशर कि वहां पर अब सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई है। जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड थे वो पब्लिकली अब वो आपस में लड़ रहे हैं। ऑन कैमराज उन्होंने बोल दिया कि ट्रंप ने जो हमें ये पीस का प्लान दिया है, 14 पॉइंट पीस प्लान, हम रिजेक्ट करते हैं। वो कैमरा के ऊपर बड़े टफ वो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, लेकिन अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर्स के अंदर एक सिविल वॉर है, म्यूटनी हो गई है। अपने इनके IRGC के कई लोग अब वो मोसाद के साथ जुड़ गए हैं, दे आर गिविंग द कोऑर्डिनेट्स। अब हर एक जो ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कहते थे कि हम पूरे दुनिया में लूला की फौज क्रिएट करेंगे, आज वो एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं। वैसे भी 1400 सालों से इनको एक दूसरे के ऊपर शक ही है, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता कि किसने इनकी आपस की बीवियों का ही हलाला कर दिया हो। बट इसलिए वो बात मैटर नहीं है, हलाला तो ये अपनी बेटियों का भी कर देते हैं, माँ का भी कर देते हैं, अलाउड है इनके कौम के अंदर। ये ओवैसी के भाई ने बोला था। अब ईरान का जो पार्लियामेंट का स्पीकर है कालीबाफ, अभी वो बन गया है नया खलीफा बन गया है ईरान का। उसने अभी अभी अपने मिलिट्री कमांडर्स को बुलाया और आके उनकी अच्छी तरह से उनकी लताड़ लगाई है। उसने बोल दिया, पहली बात ये है कि ठीक है हमारी कंट्री नीचे जा रही है, आप यहाँ पर जो सेफेस्ट बंकर्स हैं उस पर बैठे हैं और आप यहाँ पे चोरी करते जा रहे हैं। जो इनके कमांडर्स हैं वो उन्होंने मिलिट्री से चोरी करनी शुरू कर दी है, एंड जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो सोल्जर काम कर रहा है उसको ना तो पे है ना ही गोलियां हैं उसके पास। और कालीबाफ ने, जो इनका स्पीकर है, उसने अभी अभी बोला है कि यस हमारी जो कंट्री है वो डूम्ड है, हम
अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप चोरी करनी तो बंद कर दीजिए। और दूसरा, हमारे ही बीच में ट्रेटर्स बैठे हैं जो मोसाद को, अमेरिका को कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, और अमेरिका पिन पॉइंट वो सीक्रेट लोकेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अगर आपको ऐसा ही काम करना है, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए कालीबाफ ने क्या किया, बैकडोर में वो डील कर रहा है ट्रंप के साथ टू सेव हिज ओन स्किन, क्योंकि उसे मालूम है कि अब वो अपनी आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। पैसे खत्म है, दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, दे आर रनिंग आउट ऑफ लॉयलिस्ट फाइटर्स, एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स ऑल्सो। यानी कि जो ये मुझे लगता है कि अल्लाह की जो प्रोटेक्शन थी इनके ऊपर वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि रोज ये अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं। अल्लाह ने भी अब झूठ बोल दिया इनको, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, उसने भी हाथ खींच लिया। और जो अलायंसेस थे ईरान के, दो ही थे, रशिया एंड चाइना, दोनों क्रम्बल कर रहे हैं, दोनों पीछे हट रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बोला था कि मॉस्को ने बहुत बड़ा धोखा दिया है चाइना को। वो कैसे? ये अल्टीमेट बेट्रेयल है जो पुतिन ने किया है, और युद्ध के अंदर ऐसा ही होता है। एक ऐसा मूव है जिसने शॉकवेव्स भेज दिए पूरे दुनिया के अंदर। रशिया इज गोइंग बैक टू द स्विफ्ट सिस्टम। अब वो तेल इंडियन रुपी में, युआन में नहीं बेचेगा, वो यूएस डॉलर में बेचने वाला है। यानी कि वो दोबारा से स्विफ्ट सिस्टम के अंदर एंटर करने वाला है। ये मैसिव जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है। बीजिंग का एक ग्रैंड प्लान था, ड्रीम था कि अगर मैं दुनिया का 20-30% जो इकॉनमी है उसको मैं युआन पे ले जाऊं तो यूएस डॉलर की हेजेमनी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन रशिया के बिना बीजिंग ये काम नहीं कर सकता। मिडल ईस्ट ऑलरेडी आइसोलेटेड है, रशिया पीछे हट गया, और पुतिन हैज जॉइंड हैंड्स विद अमेरिका। बैक स्टेज के ऊपर एक अल्टीमेट गेम प्ले की जा रही है। आप देखिए, हर एक कंट्री आज की डेट में वर्क कर रहा है अपने आप को सेव करने के लिए। जो ओल्ड अलायंसेज हैं उसका अब कोई मीनिंग नहीं रहा। आप रशिया को देख लीजिए, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी बायर की, जब वो सैंक्शन था, उसने भारत को डिस्काउंट दिया। आज रशिया का पेट भरा हुआ है, कौन? भारत। डिस्काउंट नहीं, हम प्रीमियम पे करते हैं उसी तेल की, जबकि दुनिया में हाहाकार है तेल के लिए। और मोदी जी को खुद रशिया में जाना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। एमईए ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि पुतिन ने कॉल किया है मोदी जी को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए, और मोदी जी रशिया जा रहे हैं। मैंने डिटेल में इसे कवर भी किया था। अब जो डिटेल्स ऑफ मीटिंग है उसे रिलीज नहीं किया जा रहा। समथिंग ह्यूज इज बीइंग प्लान्ड देयर, यानी कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर भी चैलेंज किया जा रहा है भारत और रशिया से मिलकर। उधर चाइना की वाट ऑलरेडी, ये युआन की वाट है, वो पुतिन ने लगा दी। अब आते हैं चाइना के अंदर। ये तो हो गया ईरान के अंदर क्या हो रहा है, मॉस्को ने क्या किया, भारत क्या कर रहा है। अब चाइना के अंदर क्या हो रहा है? जब से ईरान का वॉर हुआ है दोस्तों, चाइना के अंदर पैनिक है, एक बॉइलिंग पॉइंट की तरफ यहां पे पहुंचते जा रही है। जो रजीम है वो डेस्परेट है, ट्राई कर रहे हैं जो कोलैप्सिंग सिस्टम है उसको कोलैप्स ना किया जाए। अब जो मिलिट्री है उसके अंदर से भी लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी कि इनकी जो मिलिट्री अंदर से है वो पेपर टाइगर भी नहीं है, वो रॉट जंग लगा पड़ा है पूरे सिस्टम के अंदर। एक विसल ब्लोअर है जो बाहर निकला, उसने बोला कि जो वेपन्स हैं वो सारे फेक हैं, चाइना के गार्बेज मटेरियल्स को यूज किया गया है। क्योंकि जो टॉप ब्रास है वो क्या कर रही है, जो टॉप के मिलिट्री जनरल्स हैं, ऐसे नहीं है कि शी जिनपिंग पकड़ के उनको जेल में कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉकेट्स को भरने के लिए जो घटिया वो होता है मटेरियल है उसको यूज किया हथियार बनाने के लिए। सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स को यूज किया गया पूरी की पूरी आर्मी के अंदर। क्यों? क्योंकि आर्मी को लगता था कि हम कभी युद्ध में जाएंगे ही नहीं। जो इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं चाइना के अंदर वो सिर्फ नंबर्स को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने ज़्यादा मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमने वेनेजुएला में देखा, हमने ईरान में देखा कि कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो विसल ब्लोअर ने बता दिया कि हर चीज़ सिर्फ शो के लिए है, चलना कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो इनके पटाखे जो होते हैं, फायरवर्क्स, वो चल जाते हैं, लेकिन इनकी मिलिट्री का सामान नहीं चलता। और जो जनरल्स पकड़े गए हैं उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पकड़े गए क्योंकि उन्होंने पैसे बनाए घटिया सामान बनाकर। अब आते हैं, साथ में एक और काम भी हो गया, इकॉनमी डाउन जा रही है चाइना की, ये हम सबको मालूम है। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने सडनली कल रात को, आपको मालूम है कि जो चाइना है वहाँ पर किसी के पास भी लैंड के राइट्स नहीं है, पूरी कंट्री लीज के ऊपर है। अगर मैंने यहाँ पर घर खरीदा है तो मुझे 50 साल की एक लीज के ऊपर मुझे घर मिला है। यानी कि आगे जाकर जो मेरी सेकंड जनरेशन है उसे जाकर दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी उस घर को खरीदने के लिए।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रूरल लैंड है, जो विलेजेस की लैंड है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 30 साल का, चुपके से उसे रिन्यू कर दिया, कोई पैसे नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फ्री फॉल पे है। चाइनीज गवर्नमेंट को लगता है कि अगर मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग अब वो गांव में जाकर रहते हैं, अगर ये ज़मीन मैंने इनसे लेने की कोशिश करी या पैसे मांगे, ये सारे लैंडलेस लोग, अनएम्प्लॉयड लोग ये सड़कों पे आ जाएंगे, एक अपराइजिंग आएगी जिससे चाइना अपने आप को बचा नहीं सकता। इसलिए डेस्परेटली उन्होंने ब्लीडिंग इकोनॉमी को रोकने के लिए एक बैंडेड लगा दिया और रिन्यू कर दिए पूरे के पूरे गांव के जो रूरल लैंड है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को, क्योंकि जो ग्रिप है कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, वो कंट्री की जाती जा रही है। तभी मैंने बोला आपको, जो कल रात को आप जिस वर्ल्ड में सोए थे, सुबह उठे हैं, वो वर्ल्ड चेंज हो चुका है। ग्लोबल चेस बोर्ड कंप्लीटली रीअरेंज वो की जा रही है। ट्रंप रिलेंटलेस प्रेशर डाल रहे हैं किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, ताकि जो ईरान और चाइना का जो एक्सिस है उसे तोड़ा जाए, उसके अंदर फ्रैक्चर्स वो किए जाएं। और जो चाइना है, चाइना के पास कोई चॉइस नहीं है। एक मीटिंग को ट्रंप ने डिले कर कर उसने चाइना को घुट्टों पे ला दिया एंड नाउ चाइना हैज़ टू फाइट अगेंस्ट ईरान। ईरान के अंदर भी जो हथियार हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो चाइना के, अब ईरान के अंदर भी चाइना की मिसाइल्स और बाहर से भी चाइना की ही मिसाइल्स अपनी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करेगी। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। ऊपर से जो विसल ब्लोअर्स हैं चाइना के अंदर, वो इनकी असलियत दिखा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास सारे ट्रंप कार्ड उसके हाथ में है और इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि ट्रंप लूज कर रहे हैं और ट्रंप को भागना पड़ेगा ईरान से। दोस्तों, एलीट फोर्सेस अमेरिका की ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हैं। टेक ओवर ऑफ ईरान पार्लियामेंट, टेक ओवर ऑफ देयर एयरपोर्ट इज ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स और फ्यू डेज वो डिक्टेट करेगा कि जो फ्यूचर है फ्री वर्ल्ड का वो कैसे होगा, क्योंकि जो इतनी बड़ी ये जिहादियों की जो गवर्नमेंट थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। प्लीज स्टे अलर्ट, कीप योर आईज ओपन, स्टॉप लिसनिंग टू दिस। ये जो इंडियन मीडिया, पेड मीडिया, जो ये दिखा रहा है कि ईरान जीत रहा है, यस दे आर विनिंग बाय डिस्ट्रॉइंग सर्टन प्लेसेस। उन्होंने ईरान, इजराइल के अंदर कुछ प्लेसेस पे उनकी मिसाइल्स पहुंच गई हैं, यस आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो डोमिनोज हैं दे आर फॉलिंग फास्टर देन व्हाट द इंडियन मीडिया इज सेइंग। द प्रेडिक्शन इज कि अगले कुछ दिनों में ईरान गिरने वाला है, घुटनों पे नहीं आएगा, गिरने वाला है। टोटल टेक ओवर अब डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान कर लिया। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज हैपनिंग। जो कल रात को ये सारे काम ट्रंप ने कर दिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।